Hello and welcome to Mission Possible. My name is Shivam and today we are going to discuss a very important topic. A lot of candidates have been asking me to make a video on how to improve communication skills for SSP. There is a big misconception among people because they think that knowing the English language means you can communicate, but that's not the truth. English is just a language and communication is a skill. So you need to develop that skill. And for this, I have come up with 10 golden points which will help you to improve your communication skill. So all set, let's get started. So the first point is, if you determine to improve your communication skills in English, say no to Hindi. अब इसका मतलब क्या है कि आपको हिंदी को ना बोलना पड़ेगा. अब होता प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए जाते हो तो मोस्टली टाइम क्या है, आप 2 घंटे कहीं इंग्लिश कोई कोर्स करते हो या कोई 2 घंटे के लिए आप इंग्लिश पर काम करते हो, तो आप उसमें से 12 से 14 घंटे आप हिंदी में बात करते हो. वहीं पे आपकी चीज गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो 2 घंटा, वो 12 घंटा हमेशा डोमिनेट करता है, तो आपके इंप्रूवमेंट नहीं होने देता है. सो यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट thinking in English, start watching in English, start listening in English, start speaking in English, and don't forget to start writing in English. अगर ये चीज आप 5 करते हो तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा. तो इस 5 चीजों को अगर आप ध्यान देते हो, लाइक अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो जैसे आप कोई भी चीज देखते हो, अगर आप इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहे हो तो आप उसको इंग्लिश न्यूज चैनल देखो. अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप इंग्लिश में देखो. अगर आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई आप वेब सीरीज देख रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो. बहुत सारे वेब सीरीज पड़े हुए हैं, वो आपकी काफी इंप्रूवमेंट करेंगे और ये एक अच्छा मीन्स है इंप्रूव करने का. तो ये जो चीजें मैंने बोला, आप उसके लिए आप राइटिंग करो. जो भी आप लिखते हो उसको आप इंग्लिश में लिखो. जो भी आप सुनते हो उसे आप इंग्लिश में सुनो. तो ये जब चीजें आप कर लेते हो तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है. दूसरा पॉइंट है इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग. इसका मतलब क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए या तो कहीं आप दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या कहीं भी कोई भी ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप जाके अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हो. आप एंकरिंग कर सकते हो या कहीं भी ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाए. वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत ही हेल्प करेगा और आपकी लैंग्वेज तो इंप्रूव होगी ही. तीसरा जो पॉइंट है वो है अपना स्टार्ट रीडिंग नॉवेल. ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी नॉवेल को रीड करना, तो ना ही ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, बल्कि ये आपको साइकोलॉजिकली भी काफी, आपके साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेस भी सही होते हैं. साइकोलॉजिकली भी आप अच्छे से सोचने लगते हो. तो आप किसी को भी मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो, या आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स कि मैं उसका आपको नाम बता दूंगा. वो अगर आप नॉवेल पढ़ना चाहते हो तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहां पे मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा ताकि आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो. बिगिनर के लिए कौन सा चीजें होनी चाहिए, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नॉवेल हो, मैं वो बता दूंगा. वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट होगा. चौथा जो पॉइंट है अपना वो है रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. अब रीडिंग न्यूज़पेपर डेली का मतलब क्या है? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यहां से आपका क्या होता है, आप तो एक करंट इवेंट से फैमिलियर हो जाते हो. और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और इसको मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसे लाउडली पढ़ते हो तो काफी आपका फ्लुएंसी में भी काफी इंप्रूवमेंट होता है और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाती है. तो अगर आप यहाँ लाउडली न्यूज़पेपर डेली अगर आप रीड करते हो तो ये काफी हेल्पफुल होता है. तो ये आप अगर स्टार्ट कर देते हो तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा. पांचवा जो अपना पॉइंट है, रिकॉर्ड योर वॉइस. अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो. अब वॉइस को रिकॉर्ड करने का क्या है, कोई भी आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसमें रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस को, जो आप बोलते हो, और फिर उसे बाद में सुनो. तो वो देखो कैसा इंप्रेशन क्रिएट करता है. और अगर उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो अब उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही कहाँ है, आप क्या गलती कर रहे हो, और आप उसमें इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश न्यूज चैनल एंड मूवी.
अब इसमें मैं क्या बता रहा हूं, न्यूज को आप सुनो, मूवी को सुनो, आप देखो नहीं। मैं यहाँ वॉच करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सुनने के लिए बोल रहा हूं। जब आप सुनते हो तो आपका ज्यादा दिमाग सुनने पर होता है, तब आप लैंग्वेज को कैच करते हो। लैंग्वेज को कैच करते हो, लैंग्वेज को सुनते हो आप, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखने से ज्यादा आप इसे सुनो। अगर आप रेडियो तो आजकल कोई सुनता नहीं है, तो वो सुनना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सुन सकते हो। तो जब भी आप न्यूज चैनल, इंग्लिश न्यूज चैनल को देखो नहीं, आप सुनो। इंग्लिश मूवी को देखो नहीं, आप उसके डायलॉग्स को सुनो और समझो। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। जो 7th पॉइंट है वो है स्टार्ट टीचिंग एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग शुड बी इन इंग्लिश। अगर कोई भी टीचिंग आप या तो अपने छोटे को पढ़ा सकते हो, या आप अपने से बड़े को पढ़ा सकते हो, या अपने फ्रेंड को कोई भी टॉपिक को आप पढ़ा सकते हो। तो अगर आप टीचिंग स्टार्ट करते हो तो एक तो आपका कन्विंसिंग पावर सही हो जाता है, आपकी आर्टिकुलेशन सही होती है, और जब ये दोनों चीज सही होती है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन में, और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो यहां से आपका काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट है, वो है स्टार्ट डायरी राइटिंग और आर्टिकल। अब आप डायरी राइटिंग कर सकते हो या आर्टिकल लिख सकते हो। स्टार्ट डायरी राइटिंग करने के लिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप अपने बारे में डायरी राइटिंग करो, अपने रूटीन के बारे में और अपने पास्ट लाइफ के बारे में। ये आपको एसएसबी में काफी हेल्प करता है। अगर आप ये लिखना स्टार्ट कर देते हो तो आप खुद को, एक तो आपकी लैंग्वेज राइटिंग स्किल आपकी सही होती है, और इसके साथ साथ अगर आपके टॉपिक्स भी, अगर जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाते हैं, अगर कोई आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हो किसी भी न्यूज़पेपर का, और डायरी राइटिंग अपने बारे में कर दो, तो ये आपको काफी सेल्फ डिस्क्रिप्शन एसडी के लिए और इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दो अपने पास्ट लाइफ के बारे में, और जो आप आज कर रहे हो, जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो उसके बारे में। तो आप ये 2 चीज कर सकते हो, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके इम्प्रूवमेंट में। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो 9th पॉइंट है, वो है बी एन इंटरव्यूई। आप इंटरव्यूई बनो, आप इंटरव्यूअर मत बनो। आप कहीं किसी को भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप किसी से भी बोल दो कि आप अपने फ्रेंड से बोलो कि आप मेरा इंटरव्यू ले लो। जब वो इंटरव्यू लेता है तो आप उसके काउंटर क्वेश्चंस का आंसर्स करोगे। जब क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और वहां से इम्प्रूवमेंट काफी होगा। तो आप इंटरव्यूई बनो और अपना इंटरव्यू दो, किसी को भी, अपने फ्रेंड को दे सकते हो, अपने सीनियर्स को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, और इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो अपना लास्ट पॉइंट और 10th पॉइंट है, बी अ रिपोर्टर। अब आपने देखा होगा न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैसे रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी न्यूज को लेकर, किसी को भी। तो आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हो किसी भी टॉपिक को लेकर। अभी जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हो कि फार्मर कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर इफ दे कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ इट। तो आप इसके बारे में रिपोर्टिंग करो। अच्छा, या कुछ भी चीज, किसी भी चीज के बारे में, कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज है उसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग करने से भी आपकी काफी इंप्रूवमेंट होती है। तो आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाता है जिस पर आप बात करते हो। तो अगर ये 10 गोल्डन रूल्स आप फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि एसएसबी के लिए ये सबसे बेस्ट वे है अपने आप को इंग्लिश इंप्रूव करने का। अगर आप बिगनर हो, ये चीज फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। और इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना, it's not a big deal at all. So if you are determined to improve your communication skill, you can. So I hope you enjoy this session. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो भी वीडियोज होगा उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक आप ही के डिमांड की टॉपिक होगी। तो जो भी आपका टॉपिक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन, हैव अ गुड डे।